जैसे ये सुनीता ने सुना तो मैया बड़ी प्रसन्न भई। दासी को इशारा दिया है कि दासी तुम जाओ और दरवाजे पर डोला में हमारी छोटी बहन बैठी है, सम्मान के साथ डोला से उतार करके और अंदर महलों में लेकर के आओ। जब ये कहा कि महलों में लेकर के आओ तो दासी चली और दासी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे महारानी साहिबा, जब डोला से नीचे कदम रखो, इन महलों के अंदर में आपकी बड़ी बहन आपका इंतजार कर रही है। और जैसे ही बड़ी बहन को नाम सुनो, सो सूरज चीख करके कहने लगी है, कौन बड़ी बहन? कौन मेरा इंतजार कर रही है? दासी कहने लगी, महारानी चीख काय कर रही हो? कुछ शब्द ऐसे हैं जो आराम से भी बोल सकती हो। महाराज की पहली पत्नी सूरज कहने लगी, इसका मतलब यह है कि घर में सोते हैं? दासी कहने लगी, और का तुम्हारी आंखें फूटी हती कि 85 साल में जब बुढ़ा को पहलू ब्याह हो, आंखें तो नहीं फूटी हती? जाके मुंह में दांत ना, पेट में हाथ ना, पहलू ब्याह हो जाओ। तुम बताओ। सूरज कहने लगी, दासी तो तू यहां से जा और जा करके मेरे महाराज को बुला। जब ये कहा कि महाराज को बुला तो दासी गई है और महाराज उत्तानपाद से बोली है, महाराज वो मेरे कहने से नहीं आई, वो तुम्हें बुला रही है। उत्तानपाद कहने लगे, हाँ जरूर बुलाई रही हो, क्योंकि हमारे बगैर भाई नी को नहीं लगत हो। जैसा खाए ले बुढ़ा 85 साल को जाए बगैर भाई नी को नहीं लगत हो। चले हैं महाराज और जाकर के बोले, सूरज क्या बात है? अजय रथ में ही बैठी रहे हो, डोला से नीचे कदम रखो और अंदर घर में चलो। सूरज कहने लगी है, महाराज तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है। क्या? बोले हाँ। मेरे साथ में तुमने बहुत बड़ा धोखा किया है, क्योंकि जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? बहुत सुंदर बेटा। जब एक पत्नी घर में थी तो तुमने मेरे साथ दूसरा विवाह क्यों किया? जब एक तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? बाप होगा करना सोगा भी थी, कोई भारत हो के लाए हो।
एक ऐसा हमारे संग में करते हो, या तो हमारा डोला मेरे पिता के घर भिजवा दो, या जब पहली बारी वो घर से निकलवा दो ना तो टुटिया मसक दी है। अब थोड़ा सा डोला को वापस भिजवा दो, यदि हमें महल में रखना है तो सौत बाहर करवा दो। अब थोड़ा सा डोला को वापस लौटा दो, यदि हमें महल में रखना है तो सौत बाहर करवा दो। महाराज, या तो मेरा डोला मेरे पिता के घर भिजवा दो, और यदि हमें इन महलों में रखना है तो सौत की छाया से मुझे बहुत बड़ी नफरत है, मैं हरगिज इन घर में नहीं रहूंगी। महाराज समझ गए कि जहां पर हमें डर लग रहा था अंधेरा वही हो गया। जिस सौतिया डाह के लिए मैं डरा रहा था, मुझे लगता है कि अब जीवन में आ गया। भगवान न जाने आगे क्या होगा। महाराज ने सोचा विचारी बिल्कुल नहीं करी, और वहां से हटे और मैया सुनीता से जाके बोले, सुनीता तुम्हारी छोटी बहन मेरे कहने से अंदर घर में बिल्कुल नहीं आई। अब तुम ऐसो करो, अगर वो आ जाए तो तुम लिवा के ले आओ। मैया जना समझ पाई कि दरवाजे पर कुछ झंझट भी हो गया है। आरती की थाली सजाई है बंदुखिया ने, और जब चली है डोला के पास पहुंच गई, हाथ जोड़ के बोली है, बहना जो डोला से नीचे कदम रखो, ये महल ये भवन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसे ही बहन को नाम सुनो, सो चीख करके कहने लगी, कौन मेरी बहन? और कल वही औरत, तूने अपना ये गंदा चेहरा कभी शीशे में देखा है जो तेरा मुंह और मुझे बहन कहने के लायक है? मैया सुनीता कहने लगी है, बहन सम्मान के साथ में तुम्हें लेवाने आई हूं, घर में चलो। घर ये सब तुम्हारा है, मेरा तो केवल एक सहारा है, केवल 2 रोटियों का। मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर के इस घर में रहूंगी, तुम दोनों की सेज लगाती रहूंगी, और जिस बच्चे को तुम जन्म दोगी ना, उस बच्चे को मैं खिलाती रहूंगी। लेकिन बहना घर में चल। सरोज कहने लगी, महाराज सुन रहे हो, ये कुलवंती क्या कह रही है? ये बूढ़ी बिल्ली भगतिन बनकर के चिड़ियाघर में बसेरा चाहती है। इसने तो किसी पुत्र अथवा पुत्री को जन्म दे ही नहीं पाया, और मैंने किस्मत से अयोध्या के युवराज को जन्म अगर दे भी दिया, या तो गला घोंट करके मार देगी, या दूध के बहाने विष पिला करके मार देगी। इसलिए महाराज डोला से नीचे कदम में जबी रखूंगी जब सौत इस घर से निकल जाएगी। मैया सुनीता हाथ जोड़ के बोली है, बहना अपने से दूर हमें बिल्कुल न करो, सर्वस्व तुम्हारा है,
मेरा तो सिर्फ एक सहारा है। दीदी सुनो, अरे मैं रानी हूँ सेवा पद की और कछु दिना में यहाँ बिताऊंगी। मैं रानी हूँ सेवा पद की कछु दिना में यहाँ बिताऊंगी। तू रोटी कोई देती नहीं हो, मैं तो तेरो गला खिलाऊंगी। पहला, अरे कह दे तेरा नाम छोड़ जंगल में कुटी बनाऊंगी। अरे कह दे तेरा भवन छोड़ भिक्षालय गुजर चलाऊंगी। और कह दे तेरा लाज छोड़ी जंगल में कुटी बनाऊंगी। अच्छा, हाँ, कह दे तेरा भवन छोड़ भिक्षालय गुजर चलाऊंगी। आसरा मेरी बहन कुमार है और दासी बन समय बिताऊंगी। अच्छा, और तेरे साथ रहे घर में, तेरे साथ रहे